क्या आज तालिबान अमेरिका का साल 2001 में हमले की बरसी का जश्न मनाएगा? तालिबान ने महिलाओं की खेलकूद पर कैसे रोक लगाई और तालिबान का समर्थन करने वाले इमरान खान का दांव कैसे उल्टा पड़ा? पाकिस्तानी आवाम को तालिबान के आने से कैसे डर लग रहा है? तालिबान राज से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज में। तालिबान की टेरर सरकार अमेरिका पर आज के ही दिन साल 2001 में हुए हमले की बरसी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन कर सकती है। तालिबान ने पहले ही आज के दिन बरसी पर अपनी सरकार के ऐलान की योजना बनाई थी। तालिबान की सरकार में ऐसे कई खूंखार चेहरे शामिल हैं जिन पर अमेरिका में 9 सितंबर 2001 में हुए हमले का आरोप है। दुनिया के सामने महिलाओं की आजादी का समर्थन करने वाले तालिबान ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को क्रिकेट या दूसरे खेल खेलने की इजाजत नहीं होगी। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वासिक ने बताया कि खेल में कुछ ऐसा खास नहीं है जो महिलाओं के लिए जरूरी हो। तालिबान राज में लोग ही तालीम की कोई वैल्यू नहीं होगी। तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्री नूरुल्लाह मुनीर ने कहा है कि दुनिया की कोई भी डिग्री आपको वो सम्मान नहीं दिला सकती जो सम्मान तालिबान को हासिल हुआ है। उन्होंने तालिबान सरकार के मंत्रियों की मिसाल पेश करते हुए कहा कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो सबसे बेहतर है। तालिबान राज में महिलाओं के साथ पत्रकारों की आजादी भी खत्म हो गई। तालिबान सरकार बनते ही तालिबान ने तानाशाही दिखाना शुरू कर दिया। कल काबुल में तालिबान ने एटिला ट्रोज अखबार के 5 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन को कवर करने वाले कई पत्रकारों और कैमरा पर्सन को तालिबान ने गिरफ्तार किया था। तालिबान का बढ़ चढ़कर समर्थन करना पाकिस्तान के इमरान खान के लिए अपने ही मुल्क में उल्टा पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक करीब आधे पाकिस्तानियों का मानना है कि तालिबान सरकार आतंकवाद और ड्रग्स को बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी आतंकवाद के बढ़ने और कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद पाकिस्तान में भी इसका असर होना शुरू हो गया है। इमरान सरकार ने सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के महिला टीचर्स के लिए एक फरमान जारी किया है। इस फरमान में महिला टीचर्स के जींस, टी शर्ट और टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार के इस फरमान का विरोध होना भी शुरू हो गया है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे के बीच तालिबान ने एक और वीडियो जारी कर नॉर्दर्न अलायंस के कई लड़ाकों के सरेंडर करने का दावा किया है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये पंजशीर के ही लड़ाके हैं। तालिबान के कब्जे के दावे को नॉर्दर्न अलायंस कई बार झूठा करार दे चुका है। तालिबान सरकार के आते ही जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के भी सुर बदल गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया के लिए तालिबान नजीर बनेगा। महबूबा ने कहा कि तालिबान अब दुनिया के लिए हकीकत बन गया है। अगर असली शरिया कानून पर तालिबान चला तो ये दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी तालिबान सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर वो इस्लामिक उसूलों के हिसाब से अच्छी हुकूमत चलाते हैं, लोगों के लिए हितों की रक्षा करते हैं, तो ये बेहतर होगा। लेकिन बीजेपी के नेता निर्मल सिंह ने कहा कि सेक्युलरिज्म की बात करने वाले फारूक मुसलमानों के बहुसंख्यक आबादी वाले देश में इस्लामिक नियम कायदे का समर्थन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठन ISIS के खुरासन गुट के आतंकवादियों के जरिए हमले की साजिशें रच सकता है। चीन और पाकिस्तान और दुनिया भर के देशों से तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उधर तालिबान ने सभी पूर्व सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 अफगान संकट। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात को लेकर दिल्ली में NSA अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव के बीच अहम मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश भी हुई। बाद में रूसी सुरक्षा सलाहकार ने PM मोदी से भी मुलाकात की। तालिबान सरकार आने के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हर चाल पर भारत की नजर बनी हुई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर में हमले कराने के लिए अफगानिस्तान के जेलों से रिहा किए गए इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादियों का इस्तेमाल कर सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाने के बाद पाकिस्तान की इमरान सरकार भी सक्रिय हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इस बैठक में खुफिया एजेंसी ISI के DG भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में अफगानिस्तान में अपनी दखल बनाए रखने को लेकर भी रणनीति बनी है।
पाकिस्तान की पहल पर अफगान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मानवीय मुद्दों, आजीविका और महामारी के बहाने तालिबान सरकार को मान्यता देने का आग्रह किया। बैठक में चीन, पाकिस्तान के अलावा ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने से चीन की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। चीन ने तालिबान सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। चीन ने तालिबान सरकार को $31 मिलियन का राहत पैकेज देने का ऐलान किया। इसके जरिए अफगानिस्तान को आर्थिक संकट के साथ खाद्यान्न संकट को भी दूर करने में मदद मिलेगी। आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपने ही देश में जबरदस्त किरकिरी हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने पर रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने चिंता जताते हुए इसे आतंकवादियों के द्वारा और आतंकवादियों के लिए बनी सरकार बताया है। तालिबान में कुछ भी उदारवादी नहीं है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रतिनिधि एलिसन डेविडियन ने 1990 के दशक का जिक्र करते हुए कहा कि तालिबान शासन आने से अफगान की महिलाएं और लड़कियां डरी हुई हैं। काबुल में महिलाएं अकेले घर से बाहर निकलने से डरती हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने खुद को बदलने का एक अहम मौका गंवा दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए खाने पीने के सामान के साथ दवाइयों की बड़ी खेप भेजी है। पाकिस्तान के 3 विमान कल काबुल पहुंचे हैं। तालिबान के आने के बाद से अफगानिस्तान में खाद्यान्न का बड़ा संकट चल रहा है। उधर ताजिकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के लिए मदद भेजी है। ताजिकिस्तान का विमान कल खोस्त हवाई अड्डे पर उतरा। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के सभी पूर्व सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अफसरों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। अफगानिस्तान में पहले से ही कैश की किल्लत है। आम लोगों को अपने पैसे निकालने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तालिबान ने ये फैसला अफगानिस्तान में बने बड़े आर्थिक संकट की वजह से भी लिया है। ब्रिक्स सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान के मसले पर यहां बातचीत हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज पैरा ओलंपिक के पदक वीरों से मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी अन्नदाताओं को कौन सा तोहफा दे चुके हैं, सरकार के किस कदम से वायुसेना और ताकतवर हुई है, देश की तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 5 देशों के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बैठक में हिस्सा लेंगे। एलएसी पर सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद ये दूसरी बार होगा जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग बहुपक्षीय मंच पर एक साथ नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे देश के उन पदक वीरों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने पैरालंपिक में देश का सम्मान बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात भी कर सकते हैं। दूसरी ओर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओलंपिक में पंजाब के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें अपने हाथ से बना खाना खिलाया। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने अहम फैसले लेते हुए साल 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए, जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई। वहीं मसूर, रेप सीड और सरसों की एमएसपी में पिछले साल की तुलना में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। भारत पाक बॉर्डर के पास बनी देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाड़मेर में करेंगे। इस दौरान सुखोई SU-30, मिग और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ इमरजेंसी हवाई पट्टी पर लैंडिंग करेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी NH 925 पर लड़ाकू विमानों के ट्रायल के साक्षी बनेंगे। करनाल में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान अब भी एसडीएम रहे आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच बैठकें भी हुई हैं, लेकिन मांगे नहीं पूरी होने पर किसान मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने में शामिल होने के लिए पंजाब के किसान भी करनाल पहुंचने लगे हैं। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए सुरक्षा मामलों की समिति ने अहम फैसला लेते हुए 56 C-295 विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 16 विमान एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से खरीदे जाएंगे, जो कि उड़ान भरने की स्थिति में होंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण देश में ही होगा। इसके लिए टाटा कंसोर्टियम को चुना गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी सीधे कटरा जाएंगे, जहां से वे पैदल यात्रा कर माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे।
22 अक्टूबर से यूएई में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। विराट कोहली की कप्तानी में चुनी गई टीम में आर अश्विन की 4 साल के बाद T20 टीम में वापसी हुई। शिखर धवन, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल सकी। टीम में अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव और राहुल चाहर भी शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने धोनी के फैंस के लिए बड़ा ऐलान किया है। महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया। बीसीसीआई ने धोनी को मेंटोर बनाने का ऐलान करने के बाद कहा कि उन्हें खुशी है कि धोनी ने ये जिम्मेदारी स्वीकार की। धोनी मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ मिलकर टीम का हौसला बढ़ाएंगे। धोनी के अनुभव का लाभ टीम को भी मिलेगा। कहां पर दो नाव के बीच में हुई जबरदस्त टक्कर, कहां पर मानवता हुई शर्मसार, क्यों सीएम योगी ने बुलाई बैठक, मौत के दंगल पर आखिर क्यों बैठी पंचायत, किस वर्ग के यात्रियों के लिए रेलवे ने सफर सुहाना कर दिया है, काफी सस्ता कर दिया एसी में सफर करना। तमाम राज्यों की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। जोरहट के ब्रह्मपुत्र नदी में 100 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही दो नाव के आपस में टकरा जाने से एक नाव पानी में डूब गई, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। हादसे के तुरंत बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 42 लोगों को बचाया गया है, जबकि नदी में डूबे 4 लोग अब भी लापता हैं। वहीं इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। नोएडा सेक्टर 39 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें गार्ड्स मामूली कहासुनी को लेकर फ्लैट मालिक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित रेजिडेंट ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर के सीकरी इलाके में एक युवक को नग्न कर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर प्रशासन ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रास्ता पूछने पर कुछ युवकों ने पीड़ित को घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपियों ने पीड़ित युवक से रुपए भी छीन लिए थे। मामला 2 सितंबर का बताया जा रहा है। धू कर जल रहे स्कूल की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की है, जहां बुधवार की शाम राजकीय मध्य विद्यालय में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूल में आग लगी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई गई है, जिसमें सीएम योगी आपराधिक आंकड़ों के साथ लंबित मामलों की जानकारी मांग सकते हैं। यूपी बीजेपी मुख्यालय में आज एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, जिसमें संगठन के महामंत्री सुनील बंसल समेत पार्टी के कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे के आखिरी दिन आज बाराबंकी जाएंगे, जहां वे पार्टी नेताओं से मिलकर आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी के कटरा बारादरी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में कुश्ती के दौरान एक पहलवान की गर्दन टूटने से मौत हो गई। मृतक पहलवान का नाम महेश है, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है। दावा किया जा रहा है कि दंगल का आयोजन बिना अनुमति के किया गया। वहीं पहलवान की मौत के बाद हुई पंचायत में पीड़ित परिवार को 60,000 देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। इंडियन रेलवे आज से इकोनॉमी क्लास के AC 3 टियर कोच के सफर की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत प्रयागराज से जयपुर तक के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। नए इकोनॉमी AC 3 कोच में 83 सीटें होंगी। आमतौर पर 3 टियर कोच में 72 सीटें होती हैं। रेलवे की इस पहल से स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्री भी AC कोच में सफर का आनंद उठा सकेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।